विज्ञापन आ रहा है उसमें लिख रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। आप लोगों का कहना है उसमें लिखाना चाहिए कि ओनली झारखंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यही ना? हम नीति चाहते हैं पहले, उसके बाद नियुक्ति चाहते हैं। झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? और मुख्यमंत्री वार्ता नहीं कर रहे हैं। और वार्ता अभी अडानी को बोलिए, अंबानी को बोलिए, टाटा को बोलिए, बिड़ला से बोलिए, ये लोग तुरंत वार्ता करेगा। 5 लाख नौकरी कहे थे, नौकरी तो नहीं दिए, कपार फोड़ दिए। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन कई अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर नई नियोजन नीति को लेकर सरकार चीजें स्पष्ट नहीं कर रही है, तो आखिर नियुक्ति किस आधार पर सरकार लेगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है। छात्र नेता देवेंद्र मौजूद है, योगेश मौजूद है। अमीनी से वार्ता करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जेएसएससी की ओर से 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, क्या ये खुशखबरी है या फिर अभ्यर्थी अभी भी परेशान है? जेएसएसयू के द्वारा जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया, जिस विषय पर आपने कहा कि खुशियों का लहर है, मैडम ये खुशियों का लहर नहीं है। क्योंकि ये जो 10 परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया, ये जिस जनभावना के अनुरूप झारखंड अलग राज्य हुआ था कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, उस जनभावना के विपरीत है। और यह झारखंडियों को नौकरी देने का कैलेंडर नहीं है, बल्कि झारखंड के जो झारखंडियों का अधिकार था उस नौकरी को बाहर के राज्य के छात्रों को बेचने का ये कैलेंडर है। और ये कैलेंडर दे दिया है कि किस किस डेट को किस किस विभाग का पद बेचा जाएगा। आप लोग आइए, और सरकारी आमंत्रण बाकायदे भेजा जा रहा है। और जिस सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है, उस जो विज्ञापन है उसमें झारखंड शब्द का जिक्र ही कहीं नहीं है। मतलब ये गैर झारखंडियों के लिए है, तो ये झारखंडियों के लिए खुशी का कहाँ से बात है? ये झारखंडियों के लिए तो सबसे बड़ा दुख का बात है कि बहुत लंबे संघर्ष के परिणाम झारखंड अलग राज्य बना था, जिसमें शासन में तो हमारे लोग आए, लेकिन प्रशासन में हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। सरकार में तो हम लोग बैठा दिए, लेकिन सरकारी तंत्र पे सरकार बाहरी लोग को बैठाया जा रहा है। तो ये चिंताजनक बात है। अगर इस कैलेंडर के तहत नियुक्ति होगी जिसमें झारखंड का शब्द का जिक्र नहीं है और बाहर के लोग आएंगे, तो यहाँ सिर्फ नौकरी ही छीना नहीं जाएगा, यहाँ के सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। तो यहाँ के सारे सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ के खनिज संपदा, कोयला बालू अवरक, जो भी चीजें हैं सब यहाँ बेचा जाएगा। सरकारी योजना, सरकारी फंड को भी जो है कि भ्रष्टाचार के तहत सब गबन कर लिया जाएगा। क्योंकि ये जो पद है सिर्फ एक नौकरी का ही पद नहीं है। इस जगह पे बैठ के जो है कि यहाँ के जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो ठेला खुमचा चलाते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, उन लोगों तक सरकारी योजना पहुंचाना, उन लोगों को सेवा करने का काम है। लेकिन ये लोग जो है कि बैठ के सेवा नहीं करेंगे बल्कि लूटेंगे। क्योंकि इस राज्य का दर्द नहीं है। जो लोग यहाँ बैठेंगे उसका इस राज्य को अलग करने में एक पसीना तक नहीं चुआ है, एक बाल तक नहीं छड़ा है, एक नाखून तक नहीं कटा है, एक संघर्ष तक नहीं हुआ है, और आज उसको नौकरी दे दिया जाएगा तो उसका कोई दर्द नहीं होगा। क्योंकि जिसका माँ बाप को अपना ही बेटा का दर्द होता है, तो जिसका माँ बाप का खून बहा है, पसीना बहा है, इतना गोली खाया है, सीना पे मार खाया है, उसका दर्द है। इसके लिए यह कहीं ना कहीं एक तरह से ये सरकार के द्वारा नौकरी बेचने का कैलेंडर है, जो झारखंडी लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको। पहले आप नीति बनाइए, नौकरी का मांग हम लोग खुद करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा नौकरी दीजिए, नौकरी नहीं दीजिएगा तो राज्य का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके आप फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलते हैं तो उससे प्रोडक्शन नहीं हो सकता है जब तक उसमें कर्मचारी मजदूरी काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार ये राज्य अलग होने मात्र से ये विकास नहीं हो सकता। इसके लिए तमाम सरकारी विभागों पे मैन पावर होना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि झारखंडी जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी है, जितना 10 कैलेंडर जारी किए हैं, 10 का 10 कैलेंडर राज्य का तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी है। और आप पूरे देश भर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के तमाम राज्यों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग को लिए उसी राज्य का प्रावधान है। ये हम हवा नहीं कर रहे हैं सिवाय झारखंड छोड़ के। और झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी पे जो है कि आप ओपन फॉर ऑल कर दे रहे हैं, ये स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देखें लगातार 4 महीनों से कई डिजिटली फिजिकली आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक बनाया। 72 घंटा, कोई 1-2 घंटा कहीं चक्का जाम नहीं हुआ और वायरल हो गया, कोई 1-2 घंटा कहीं प्रदर्शन नहीं हो गया कि वायरल हो गया। पूरा 72 का 72 घंटा कोई छोटा मोटा घंटा नहीं होता है। लगातार खुद सड़क पे रहे। ये कोई पार्टी फंड और कोई
पूंजीपति लोगों के द्वारा पैसा लगा करके ये आंदोलन नहीं हुआ। सभी कोई पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल, संथाल परगना पूरा व्यापक असर रहा, कोल्हान प्रमंडल के सभी जिला में व्यापक असर रहा, इतना तक कि पलामू प्रमंडल जो आज तक आंदोलन पर सक्रिय भाग नहीं लेते थे वहां व्यापक असर रहा। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तो मुख्य केंद्र बिंदु रहा, सब जगह व्यापक असर रहा। ये लोग अपने दुख तकलीफ दर्द को लेकर के आंदोलन पे निकले हैं, किसी का कोई पैसा खर्च करके नहीं, अपना पैसा खुद खर्च के निकले हैं। और ये भावना के, ये जन भावना के विपरीत आके ये सरकार सोच रही है कि हम बाहरियों को नौकरी देंगे और हम चुनावी मैदान में जाएंगे, नौकरी दे दिए, आप कुछ कर लीजिए। जब तक नीति नहीं बनाइएगा, 60-40 हकमार नियोजन नीति को वापस नहीं करिएगा और जो है कि यहाँ के नौकरी देने का नाम से नौकरी बेचने का काम करिएगा, जिस प्रकार से बार बार नौकरी बेचा जा रहा है, तो ये झारखंडी लोग आपको ऐसा खदेड़ेंगे वायदों के कि दोबारा सत्ता का मुंह देखने नहीं पाइएगा। ये माना जा रहा है कि जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें लगभग 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, तो ये वर्ष नियुक्ति वर्ष भी माना जा रहा है। तो हम यही न कर रहे हैं 50,000, हम तो 5 लाख जो लगभग 3.5 से 4 लाख रिक्त पड़ी हुई है, हम सारे की नियुक्ति मांग कर रहे हैं। लेकिन 10 का 10 परीक्षा तृतीय और चतुर्थ वर्ग की है और वो जो नियुक्ति की जा रही है वो बिना नीति का की जा रही है। देखिए गाड़ी जितना चल रही है सड़क पे, आप देख रहे हैं, ये रोड है तब न चल रही है, बाकी जंगल झाड़ पे तो नहीं चल रही है। ट्रेन चलती है तो पटरी चाहिए, गाड़ी चलने के लिए सड़क चाहिए। तो ये जो 10 कैलेंडर निकाला है जिसमें 50,000 नियुक्ति की बात कर रही है और हम 5 लाख नियुक्ति कराने का बात कर रहे हैं, उसके लिए नीति होना चाहिए। और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए उस राज्य का निवासी का होना अनिवार्य है 100%। तो झारखंड में क्यों नहीं है? झारखंड भारत के बाहर है क्या? झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? और मुख्यमंत्री एक वार्ता नहीं कर रहे हैं। और वार्ता अभी अडानी के बोलिए, अंबानी को बोलिए, टाटा को बोलिए, बिड़ला से बोलिए, ये लोग तुरंत वार्ता करेगा। आज 4 महीनों से छात्र से वार्ता नहीं कर रही है ये सरकार, और यही सरकार टाटा, अडानी, अंबानी, बिड़ला से तुरंत वार्ता करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ लूटने का बात होता है, जमीन हड़पने का बात होता है। 30 पैसा, 40 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया पे जो है कि टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, हिंडाल को सब यहाँ राज्यवासियों का जमीन लूट लिया है, तो वो लोग से तुरंत वार्ता करेंगे, छात्र से वार्ता नहीं करेंगे। हम बता रहे ना करिश्मा जी, पूरे तमाम राज्य से मेरे पास फोन आ रहा है, तमिलनाडु से, जो है कि पड़ोसी बिहार से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। बोले यार तेरा मुख्यमंत्री कैसा है यार, एक छोटा सा बात नहीं समझ पा रहा है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी किसके लिए होता है? ये छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा, इतना मारपीट, इतना लाठी, इतना माथा फोड़ा जाएगा, इतना डंडा पीटा जाएगा, एक अक्षर नहीं से बदल सकता है। और बड़का बड़का बात कर रहे हैं 32 का, बड़का बड़का बात कर रहे हैं कि यहाँ आरक्षण का, यहाँ आदिवासी मूलवासी जंगल जमीन का। ये मुख्यमंत्री बहुत बड़ा माया खेल रहे हैं, ये सब ड्रामा है, ये सब माया जाल है। इस माया जाल और भावनात्मक से अब यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं फंसने वाले हैं। ये आंदोलन एक जन भावना का आंदोलन हो चुका है और 5 प्रमंडल के पूरा सुदूर गांव तक का जुबान पे आ गया है कि हेमंत सोरेन 60-40 नाय चलतो 5 लाख नौकरी कहे थे, नौकरी तो नहीं दिए, कपार फोड़ दिए। और जो है कि यहाँ खतियानी नीति लागू करके तृतीय और चतुर्थ वर्ग में तो देना ही होगा। आपको सरकार बनाए हैं, इसका मतलब आपको हम लोग नौकरी बेचने का अधिकार नहीं दिए हैं। ये राज्य किसी एक का नहीं है, सरकार आते जाते रहती है, लेकिन यहाँ के सरकारी तंत्र को आप बेच नहीं सकते हैं, सरकारी तंत्र को बाहरी के हाथों गुलाम नहीं बना सकते हैं। हम चीख के कर रहे हैं। ये बड़ा जो उद्योगपति है, टाटा, अडानी, अंबानी, CCL, BCCL, यहाँ जो मैनेजर है, CMD है, वो लोग लंबे समय से यहाँ लूट रहा है और आज उसका बेटा बेटी लोग का उन लोगों के दबाव से झारखंड को ओपन कर रहा है। ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए झारखंड राज्य अलग गठन नहीं हुआ है। अभी भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि जब नियोजन नीति रद्द हुई थी तब जो JSSC की ओर से विज्ञापन या फिर कैलेंडर जो जारी किया गया था उसे भी रद्द कर दिया था। तो क्या अभ्यर्थियों के मन में एक बार फिर से सवाल है कि ये जो कैलेंडर जारी किया गया वो रद्द हो सकता है आने वाले समय में? क्या ये भी डर है क्या अभ्यर्थियों के मन में? देखिए हम लोग रद्द हो नहीं हो और रद्द कराने के पक्ष में हम लोग नहीं है। हम लोग पक्ष में परीक्षा हो, क्योंकि बिना परीक्षा बिना नियुक्ति के राज्य विकास नहीं। परीक्षा तो हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, लेकिन बिना नीति का हो रहा है ना। पूरा बात सुनिए, हम नीति चाहते हैं पहले, उसके बाद नियुक्ति चाहते हैं। पहले नीति दीजिए फिर नियुक्ति दीजिए। हमारे जो उम्मीद भरे निगाहों से जो लंबे समय से जो झारखंडी छात्र नौजवान
जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में लाख कर्जा रुपया लेकर के पढ़ रहे हैं, और एक परीक्षा का जो 6 महीना तैयारी करना चाहिए उसका तैयारी 7 साल से कर रहे हैं। इसका दर्द है हमें, और हम लोग चाहते हैं नियुक्ति हो, लेकिन नीति हो, उसका जो सपना है उसका चूर-चूर न हो, बाहरी के हाथों पे बेच न दिया जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री हम लोग से बार बार चाह रहे हैं कि वार्ता करें, नीति बनना ना, कि क्या दिक्कत है। ये लोग तो जानबूझ के यहाँ भंडाफोड़ कराना चाह रहे हैं, ये लोग जानबूझ के राज्य को तहस नहस करके हंगामा कराना चाह रहे हैं, आंदोलन करना चाह रहे हैं कि आंदोलन होता रहे या माथा फूलता रहे। ये आंदोलन कराने का ये सरकार का साजिश है, अन्यथा नीति बनाना एक दिन काफी होता है, 1 डे काफी है। असल है कि इन लोग को नियुक्ति नहीं देना, कि हम जबरदस्ती फॉर्म भरा देंगे, राज्य में हंगामा होगा। आज जिस तहत आज नियुक्ति का कैलेंडर निकाला है, जिस बिना नीति का, इसके लिए तो हमारे पूर्वज बलिदान नहीं दिए थे, इसके लिए खून नहीं बहाए थे, इसके लिए गोली नहीं खाए थे, इसके लिए जो है कि अपना त्याग बलिदान नहीं दिए थे, तो आज उसका आत्मा कैसे शांति मिलेगा। आरक्षण रोस्टर का भी आ रहा है कि आरक्षण रोस्टर की वजह से कई जिला शून्य हो गया, उसको लेकर भी अभ्यर्थी काफी परेशान है। अरे हर तरीके से परेशान है, यहाँ हम बार बार कर रहे हैं, इसलिए हमारा मांग में सारे चीजें ये सब कि झारखंड हित में नियोजन नीति बनाइए। और ये तो असंवैधानिक आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, जिसका आबादी ओबीसी जो एक बहुत बड़ा आबादी है, जिसका 54% जनसंख्या है यहाँ के सेंसेक्स के अनुसार, लेकिन आज जो है कि उसको कई जिला पे 0 दे दिया गया है, और जिसका आबादी 2% 3% नहीं है, उसको प्रत्येक जिला में 10% दे दिया गया है। तो हम लोग जनसंख्या जो रिसेंटली लास्ट जो सेंसेक्स हुआ है उसका आबादी के अनुसार दीजिए संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक काम न किया जाए ऐसा कि आगे जाके मामला फंस जाए कोर्ट पे, चूंकि ये मामला तो कोर्ट पे भी जाएगा, और अंततः यहाँ समय फिर छात्रों का बर्बाद होगा, खाली कैलेंडर के नाम से फिर गुमराह होंगे, और अंततः फिर फंस जाएगा और उम्र का बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बहुत अन्याय हो रहा है। और ये इस बार छात्र, जैसे नहीं कहते हैं बच्चा जब दूध के लिए रोता है तो माँ पहले ठगती है, चॉकलेट खा लो बेटा, बिस्किट खा लो बेटा। यह छात्र रो रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं कि झारखंडियों के लिए नीति बनाइए, झारखंड जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में झारखंडियों के लिए प्रावधान करिए। तो ये उसको काम न करके ठगने के लिए कैलेंडर निकाल रहा है। अब भाई कैलेंडर से हम खुश नहीं हो सकते हैं, इसलिए मत कहिएगा आप लोग मीडिया में कि हम लोग छात्र यहाँ खुश हैं, बिल्कुल नहीं। कैलेंडर से क्यों खुश होंगे? यहाँ झारखंड में झारखंडियों के लिए नौकरी मांगा जा रहा है, और यहाँ कैलेंडर से खुश होंगे? ये तो तो जैसे बच्चा को दूध मांगता है तो बिस्कुट दे दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, तो हम लोग को दूध के लिए रोते हैं तो दूध चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ के नीति के लिए, यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में यहाँ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चॉकलेट भी दिया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं कि कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ ना, वो बच्चे हैं। इसलिए हम लोग तो समझदार हो गए, हम लोग तो जवान हो गए हैं ना, तो अब दूध की जगह हम चॉकलेट में थोड़ी मानने वाले हैं। अब हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग वही बोल रहे हैं बच्चे को ठगा जाता है तो बच्चे की तरह हमें न ठगा जाए। तो और भी कुछ अभ्यर्थी है, योगेश जी हमारे साथ मौजूद है। पहले नीति बनाए सरकार, फिर नियुक्तियां ले, ये आप लोग नारा एक बार फिर से दे रहे हैं। क्या अभ्यर्थी खुश नहीं है जेएसएससी की ओर से जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है? देखिए, एक चीज बोले, कैलेंडर जो जारी हुआ है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर प्रत्येक वर्ष जारी होता है, आप देखे होंगे। तो ये ठाकुर प्रसाद जो है कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर है, और ये प्रत्येक साल चेंज हो ही रहा है, और ये चेंज निश्चिंत है और होते आ रहा है। आप इसका रिकॉर्ड सरकार में जब से आया तब से ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर जारी हो रहा है। और ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर जब दिन इसका पूर जाता है, अंतिम दिसंबर आता है, तो दूसरा फिर कैलेंडर जारी होता है। तो ये फिर रद्द होगा, फिर होगा, ये अविश्वास है। फिर देखिए कि एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का आप कोर्ट जो है 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है, तो क्या एक्साइज कांस्टेबल का दिया है कितना दिन में होगा, इसका दौड़ होगा, संभावित तिथि आएगा। तो क्या जब कोर्ट जब रिजल्ट जारी करने बोलेगा तो इस समय ठाकुर प्रसाद कैलेंडर जो एग्जाम कैलेंडर ये तो संभावित फेल हो जाएगा। और उसमें लिखा हुआ है कि संभावित, ये कोई क्यों नहीं जारी करते हैं फिक्स, कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस प्रकार लिया जाता है फिक्स डेट में, जिस प्रकार जेपीएससी फिक्स डेट में, सॉरी यूपीएससी जिस प्रकार फिक्स डेट में था, उस प्रकार के इसको क्यों नहीं जारी किया? इसको फिक्स डेट कर देना चाहिए ना। ये संभावित कैलेंडर जारी करके छात्रों को ठग रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर नहीं चलेगा। फिर से आप लोग आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं हर एक मुद्दा को लेकर, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे 1932 हो, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि अब हमारे पास एक और मुद्दा जुड़ गया 1932, क्योंकि जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे।
इसको लेकर अब आप लोगों का कहना है 1932 को लेकर भी अब हमारी जिम्मेवारी कि हम लोग किस तरीके से सरकार तक पहुंचाए अपनी बात। देखिए सरकार ऊपर डिपेंड है, 1932 करेगा कि 36 करेगा, ये करेगा कौन सा करेगा। ये पहले भी 1932 लागू किया, फिर बोल रहा है कि ये अभी ओपन कर दिया। ये तो अभी कोई नीति नहीं है, 2023 नहीं है, ओपन फॉर ऑल है, स्थानीय किसी को चिन्हित नहीं किए हैं। तो यहाँ सीधा सीधी श्रीलंका वाला भी यहाँ जॉब करते होंगे हटिया फैक्ट्री में, तो वो भी अब अप्लाई करेंगे और अब बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। चीन वाला भी यहाँ के सामान अगर बेचता होगा चाइनीज सामान और यहाँ से रह रहा है 10 साल, तो वो भी अप्लाई करेंगे। जो विज्ञापन आ रहा है उसमें लिख रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, आप लोगों का कहना है उसमें लिखाना चाहिए कि ओनली झारखंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यही ना? बिल्कुल, वो भी होना चाहिए स्थानीय, जैसे कहीं भी जैसे उत्तराखंड या बिहार के जैसे मांगते हैं ना कोई भी बहाली में, तो भारत के नागरिक के साथ बिहार के निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। लेकिन झारखंड के फॉर्म में जितने भी आए हैं सो लिखा हुआ है कि भारत के एक नागरिक होना चाहिए। तो हम ये चीज जानना चाहते हैं कि झारखंड इसलिए अलग हुआ है भारत के नागरिक के लिए। अरे सभी राज्य में अपना अपना अधिकार है, सभी जिला में लोग है, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में लोग है, तो उसी प्रकार आप लोग कीजिए झारखंड के। और क्या, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं ना आए हैं मैम, यहाँ पढ़ने के लिए आए, लेकिन सरकार मजबूरी कर दिया है हम लोग को आंदोलन करने के लिए। तो इस वक्त आप सुने कि झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी की ओर से जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है उससे झारखंड की अभ्यर्थी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि नई नियोजन नीति को लेकर ये लोग लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार को पहले नीति बनाने की जरूरत है, उसके बाद सरकार नियुक्तियां ले, उसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर कहना है कि 60-40 नियोजन नीति ना चलते तो सरकार को इन तमाम चीजों को लेकर एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 22 को। रांची से करिश्मा सिन्हा के साथ कैमरा सहयोगी विकास।